पर भवानीपुर में ममता बनर्जी फिर से आगे हो गई हैं। सुबह से ये 3-4 बार हो चुका है, कभी ममता आगे, कभी शुभेंदु आगे, कभी शुभेंदु पीछे, कभी ममता आगे। इस बार जो खबर है भवानीपुर से तीसरे राउंड में, वो ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। मुख्यमंत्री को बहुत ही कड़ी टक्कर दी है। ममता बनर्जी को सपने में भी शुभेंदु अधिकारी आते होंगे, जो उन्होंने 2021 में देखा था। जिस तरीके से नंदीग्राम में उन्होंने आखिरकार 1956 वोटों से हरा दिया था, क्या इस बार भी शुभेंदु अधिकारी एक नया इतिहास लिखने वाले हैं? सिटिंग सीएम को फिर से हरा पाएंगे? जो नंदीग्राम में हुआ, भवानीपुर में होगा क्या? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए, आपके साथ आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं। अमित कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है, अश्विनी जी हमारे साथ है, आनंद रंगनाथन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रशीद किदवई साहब हैं और अवधेश जी। सब लोग पहले से जुड़े हैं, मैं इनके साथ जुड़ा हूं, आगे ये कहना चाहिए। इनफैक्ट उल्टा हुआ है, मैं बाद में आया, सब लोग पहले से हैं, सुबह से मोर्चा संभाले हुए हैं। और अवधेश जी के चेहरे की मुस्कुराहट और ये पीला कुर्ता, क्या कहना चाह रहा है अवधेश जी? अरे देखिए, ये सोच समझ के पीला कुर्ता पहना है आज? हो सकता है विजय तिलक। नहीं, जरा पीला आज ठीक था, सुबह से जरा पीला पहन के निकलो। वैसे सोमवार को सामान्यतः हमारे यहाँ लोग सफेद पहनते हैं। अच्छा, हाँ, सोमवार को सफेद पहनते, लेकिन मैं पीला काला कोट पहना हुआ, पीला आपने भगवा टाई पहनी है। राशिद जी ने काला शर्ट पहना हुआ, थोड़ा सा ढक लिया है, लेकिन ये मानते नहीं। देखिए, इस चुनाव के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जी। एक तो तमिलनाडु का एक युगांतकारी परिणाम है, बिल्कुल, कि एक फिल्म स्टार फिल्म छोड़कर आया, उसने पूरी राजनीति का उथल पुथल मचा के और अपना झंडा गाड़ दिया है टीवी के लेख में विजय ने। और वो कुछ इतना नहीं लग रहा था, लेकिन वो असर डाल रहे हैं, ये दिख रहा था। हम लोगों को भी इस लेवल पर वो जाएंगे समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। डीएमके के विरुद्ध वहां असंतोष था, 1/3 विधायकों का उन्होंने टिकट काटा था। उनके दयानिधि मारन मंदिर जा रहे थे, सनातन विरोधी वक्तव्य रुक गए थे, कार्डिनल और बाकी चर्च के ईसाइयों से मिला करके सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिलवा रहे थे। सारा कुछ दिखाई दे रहा था कि समस्या वहां है। लेकिन वो स्थिति, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन उस असंतोष का लाभ उठाने में, और जो तमिलनाडु के लोगों की जो सामूहिक अभिप्सा है, जो एस्पिरेशंस है पीपुल को, उसको आवाज देने में जो है सफल नहीं रही है। और वो उस ओर गया है, युवाओं का वोट गया है, ईसाइयों का तो मुझे लगता है इस बार 1 साइडेड वोट हो गया होगा। 75% आंकड़ा आएगा तो विजय के पास गया है। मुस्लिम वोट का एक चंक बीजेपी अपनी रणनीति तमिलनाडु को बनाने में, समझने में नाकामयाब रही। ना अन्नामलाई को आगे बढ़ने दिया, ना डीएमके के साथ मिलकर वो इस एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश कर पाई। देखिए, बीजेपी क्या एक लेसन क्या है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए लेसन यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेकर तमिलनाडु में चल रही थी, उसमें उसको अकेले थोड़ा समय लगा के 5 साल 10 साल उसी पर चलना चाहिए। तात्कालिक गठबंधन से उनको चुनावी लाभ नहीं हुआ है। हो सकता है 3-4 सीट अगर वो अकेले भी लड़ते तो 4-5 सीटें वो जीत ही जाते। अभी तक 1 सीट पर आगे बीजेपी दिखाई दे रही है इस गठबंधन में, तो उतनी सीटें हो सकती है वो ऐसे भी आज आ जाती। लेकिन अब उन्होंने अपनी, जबकि 11% वोट तो अकेले लड़के उन्होंने पाया ही था। एक आनंद, मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा, बीजेपी की एक सीख क्या है? क्या बीजेपी जो बहुत ही प्रो नॉर्थ इंडियन पार्टी है या प्रो हिंदुत्व की पार्टी है, उसको तमिलनाडु के मामले में अपनी रणनीति को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी?